ईश्वर परिधान के लिए हाथ नमस्कार में रीढ़ से लिए चेहरा प्रसन्न और ईश्वर परिधान पूर्ण श्रद्धा भाव से। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गाए शांति पाए हरि हरि ओम। जो भी गावे शांति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्याए मुक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्यावे मुक्ति पावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। ईश्वर का सबसे प्रिय नाम यानी ओम, भगवान पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक नाम जो है वो ओम है और उसका स्मरण कर लिया और उस स्मरण से देखिए एक मंगलता है, प्रसन्नता है, एक सात्विकता का आविर्भाव संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में हो रहा है। और फिर चलिए तैयार हो जाए उचित विवेकासन नाम के इस आसन में। जो ध्यान की प्रक्रिया है, जो मन और शरीर को जोड़ता है और उस जोड़ने के कारण सारे बाहर के ताप संताप दूर होते हुए मन एकाग्र होने लगता है। तो तैयार, एड़िया मिला लो, हाथ नमस्कार में ले लो, आंखें बंद कर लीजिए। उचित विवेकासन मानो ये अपने आप से रोज मुलाकात है। अपने आप को जानना, अपने आप को क्या हो रहा है शरीर में, और इसलिए अपने से अगर मुलाकात हो जाए तो फिर बात बन जाती है। और फिर ध्यान जा रहा है अपने आप श्वास प्रश्वास की ओर, और फिर श्वास प्रश्वास का भी गहरा संबंध और महत्व समझ में आ रहा है। ये श्वास प्रश्वास मन ही है
और इसके माध्यम से मन को जाना जा सकता है। लेकिन पहले श्वास प्रश्वास का परिणाम तो देख लें। श्वास के साथ में संपूर्ण शरीर का फैलाव, सीना, पेट, पीठ, संपूर्ण शरीर श्वास के साथ में फैल रहा है। प्रश्वास के साथ में सीना, पेट, पीठ नजदीक आ रही है। नजदीक आते हुए शिथिलता का अनुभव, सहजता का अनुभव, तनाव मुक्तता का अनुभव, इतनी सारी चीजें प्रश्वास के साथ में जुड़ी हुई है। उसका अनुभव लेते हुए सारे शरीर को शिथिल होते हुए अब जा रहे हैं अवयव ध्यान ध्यान की प्रक्रिया में। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। शीर्ष भाग, दाहिनी ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग। बाहर से देखिए, अंदर से देखिए, उसको अधिक शिथिल छोड़िए। और शीर्ष भाग को जरा और थोड़ा गौर से देखिए। जरा कपाल के जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है उसको अधिक जरा देखें। और उसको जैसे ही शिथिल छोड़ते हैं तो उसका शिथिलता का परिणाम कपाल में भी, चेहरे में भी अनुभव में आता है। और थोड़ा सा ऊपर की ओर शीर्ष भाग में चलते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में आते हैं, जहाँ सहस्त्रार चक्र है उसको जरा देखिए, वहाँ ले जाइए उनको। उस जगह को देखना बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वहीं से थोड़ा सा और आगे की ओर निकलते हुए बिल्कुल शीर्ष भाग के आखिरी कोने में पहुंच रहे हैं, जहाँ भौरा होता है, जहाँ हमारी शिखा प्रारंभ होती है, उस हिस्से में ले जाओ मन को, तो मन वहाँ बिल्कुल चिपक जाता है। और यही तो महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं से सारी चीजों को हम ग्रहण करते हैं। और इसलिए ये तो बिल्कुल एंटीना है हमारा। और इस जगह को भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर वहां से जो ढलान होती, प्रारंभ होती, पिछला हिस्सा, पार्श्व भाग, उसको देखिए जरा। वहां भी मन चले जाता है बड़े सहजता से, और उसको देखा जा सकता है। जहाँ से लंब मज्जा प्रारंभ होती है और वहीं से हमारे सारा मस्तिष्क जो है रीढ़ से गुजरता हुआ निकलता है। और फिर संपूर्ण रीढ़ देख लीजिए, संपूर्ण चेहरा देखिए, जरा कपाल देखिए, दोनों भौहें, भूमध्य देखिए, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में देखिए, पलकों का स्पर्श देखिए, दोनों कनपटे देखिए, दोनों कानों को बाह्य तक देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक देखिए, नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखिए, जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श, दोनों गालों को अंदर बाहर से देखा है, हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखा है। संपूर्ण चेहरा शिथिल छूट गया। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु पुंजों के साथ में संपूर्ण रीढ़ को तो देख ही लिया हमने। और फिर स्कंद वाले से कटे वाले तक संपूर्ण पीठ को देखा है। दोनों बगनों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों कंधों से हाथ बिल्कुल ढीले छूट गए हैं, इसलिए दंड, कोनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण सीना भी देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से, बाहर से, सारे अवयवों के साथ में उसको शिथिल छोड़ दिया है। और पहुंच रहे हैं नाभि कंध के पास, और नाभि कंध को अंदर तक ढीला छोड़ते हुए नाभि को पीठ तक अनुभव करते हुए फिर वहीं से पूरा पेट गोलाकार रूप में देख रहे हैं। और फिर दोनों पुट्ठों का जोड़ देखा है, दोनों पुट्ठों को ढीला छोड़ा है, दोनों जंघाओं को अंतर बाह्य देखते हुए नीचे उतर रहे हैं। और फिर घुटनों तक देखते हुए घुटनों को संधियों के साथ में ढीला छोड़ा है, दोनों पिंडलियों को अंतर बाह्य देखते हुए, दोनों टखनों को, एड़ियों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है, तलपाओं की 2 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और इसलिए प्रसन्न अवस्था है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्य पाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन ही मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठाया है, मन की आंखें खोली है, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और अब स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतोदुगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाव प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित,
मोतियों जैसी शरीर कांति उस पर गिरवे वस्त्र प्रदान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्पष्ट साहूकार एक साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है, प्रसन्न बदना व्रतस्था गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। धीरे धीरे हाथ पीछे को छोड़ दें, पैर में अंतर ले लें, आंखें खोल लें। तो इस तरह से पहले गुरु का स्मरण और फिर उस देवता का स्मरण जिसका हमने अभ्यास कर रहे हैं, उस योग की देवता जो है योगेश्वर, और आज योगेश्वर का प्राकट्य भी होने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। शरीर संचालन के लिए कल से नई चीज जोड़ दी, उसमें श्वास के साथ में जोड़ दिया। श्वास लेना है और रोकते हुए फिर करना है। तो चलिए तैयार। दाहिना हाथ पीछे से जाएगा, बाएं हाथ सामने से आएगा। श्वास लो, रोको, दाहिनी तरफ चलो। पूरा मन लगा के करिए, और मन लगाने के बाद में वहां जाने के बाद श्वास छोड़ दीजिए, और श्वास छोड़ने के बाद में रुकिए, अंदर देखिए क्या हो रहा है। और इसलिए फिर पतंजलि मुनि कहते हैं कि आसन किसको कहा जाएगा? श्वास लो, रोको और वापस आ जाओ। 2 छोड़ दिया, फिर से श्वास नया लिया, रोका, मूल बंद लगाया, बाईं तरफ 3 श्वास छोड़ दिया। श्वास छोड़ने के बाद में सारे शरीर को जोड़ना। कल जैसे बताया कि पतंजलि मुनि ने 195 सूत्रों में ये सारा योग दर्शन फार्मूले के रूप में रख दिया। उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, समाधिपात, साधनपात, विभूतिपात, कैवल्यपात। तो उसमें आसन को पता है कि आसन क्या कहा जाएगा, किसको आसन कहे। तो ऐसी स्थिति जिसमें जाने के बाद में आप स्थिरता का और सुख की अनुभूति ले सकते हैं, उसको बोलते हैं आसन। श्वास लीजिए, रोकिए, वापस आ जाइए। 4 और इसलिए आसन का पहला सूत्र होता है स्थिर सुखम आसन। चलिए 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास में करेंगे। श्वास में रोको, बंद लगा, 6 ऊपर पहुंच गए, श्वास छोड़ दिया, शरीर खींच लिया। तो इसका मतलब जो कुछ स्थिति में जाएंगे वहां सुख की भी अनुभूति होनी चाहिए और स्थिरता की भी अनुभूति होने वाली, तो उसको आसन कहा जाएगा। श्वास लो, रोको और चलिए दाहिनी तरफ। और वो स्थिरता की और सुख की अनुभूति कैसे आ पाएगी? तो जब सारे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। पहुंच तो गए, जो कुछ प्रयत्न करना वो तो कर लिया, लेकिन वो प्रयत्नों में जो कोशिश की थी वो सारी गिरा दी, तब वो आएगी सहजता। फिर श्वास लो, ऊपर आए, फिर श्वास छोड़ दिया, नया लिया, रोका, बाईं तरफ, श्वास छोड़ दिया। और
इसलिए फिर पतंजलि मुनि कहते हैं दूसरे सूत्र में कि वो सहजता और शिथिलता कैसे आएगी आनंद की अनुभूति, तो बोलते हैं प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्ति प्यार। प्रयत्न जो किए उसमें शिथिलता आने दो और मन श्वास प्रश्वास को लगा दो, जिसको अनंत कहा गया। फिर श्वास लो, रोको, ऊपर आ जाओ, श्वास छोड़ दिया, पीछे की ओर जाने वाले, फिर से हल्का सा श्वास लो, रोको और चलिए पीछे की ओर। 11 गए, श्वास छोड़ दो, ढीला हो जाओ, शिथिल हो जाओ और गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो जरा, फिर श्वास लो, रोको, वापस आओ, ऊपर आ जाओ। 12 और कल मैंने बताया था कि केवल 13 की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन है कि वो सिर्फ श्वास छोड़ के की जाती है। तो चलिए फिर कमर के जोड़ों से नीचे आते हुए 13 छोड़ दीजिए और लीजिए जरा, उसमें जरा आनंद और स्थिरता की अनुभूति लीजिए जरा। छोड़ दीजिए, सारे प्रयत्न गिरा दीजिए और प्रयत्न गिरा दीजिए, इसलिए कमर से बिल्कुल लटक गए और ध्यान दे रहे हैं श्वास प्रश्वास की ओर, मुख्य रूप से प्रश्वास की ओर, कि प्रश्वास में जब पेट अंदर जाता है तब कमर और ढीली हो जाती है। और इस तरह से अगर करेंगे तो फिर पतंजलि कहते हैं कि उसका फल क्या होगा सारे आसनों का, तो कहते हैं ततो द्वंद्वान विघाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से निवृत्ति, ये आसनों की फल, आसनों का फल है। फिर श्वास लो, रुको, मुंह और दंडकांत लगाते हो, ऊपर आ जाओ। 14 15 16 एक लय होगा और चलिए धीरे से, ये धीरे धीरे हमको आंखें बंद करके करना है शरीर संचालन, क्योंकि श्वास प्रश्वास के साथ में जब करेंगे रोक के तो आंखें बंद करना आवश्यक हो जाएगा। और चलिए फिर कल हमने जो आसन सीखा था उस आसन को जरा सीख लेते, देख लेते हैं। कल कौन सा आसन सीखा था, याद है ना? कोणासन नाम का आसन हमने सीखा था। तो चलिए दोनों पैर में अंतर ले लीजिए और कोणासन में क्या जरूरी है सबसे, तो दोनों पैर में अंतर अच्छा लेना जरूरी है। समभुज त्रिकोण हो जाए, कल मैंने बताया था, एक पैर की लंबाई उतना। और फिर शुरुआत करेंगे बाएं हाथ से, बायां हाथ ऊपर जाएगा और उसी वक्त दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ जाएगा, लेकिन कमर नहीं जाएगा। देख लीजिए, ये पैर का तलवा बिल्कुल दाहिनी तरफ चले गया है, लेकिन ये कमर नहीं ली, ये कमर को ये ऐसे चली जाती, इसको लाओ अपने जगह पर। और फिर अब दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ना है, थोड़ा झुकाना है, दो, थोड़ा मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, बस। अब ये सीधी रेखा रहने दो ऐसी, और अब केवल दाहिने पैर के घुटने को ढकते जाओ, धीरे धीरे धीरे। दाहिने पैर की जंगा और पिंडली में का अंतर कम होते चले जा रहा है, हाथ नीचे जा रहा है, और अब धीरे से ऊपर देख लिया। अब ऊपर देखा तो अब उसका परिणाम जो जा रहा है कमर में जा रहा है, और कमर से जो एक नस निकलती है उसके ऊपर उसका परिणाम। थोड़ा रुकने की कोशिश करिए जरा और देखिए कहाँ कहाँ उसका परिणाम हो रहा है, घुटने में, कमर में, रीढ़ में, पसलियों में और जंघा की उस नस में। धीरे से घुटना सीधा करते हुए ऊपर आ गए। 4 हाथ नीचे आ रहा है, दाहिना पैर सीधा हो रहा है। समझ के करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन सही करने की कोशिश करेंगे तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर आसन हो जाता है। तो चलिए दाहिना हाथ और फिर बाएं पैर का तलवा, ये देखिए तलवा गया, कमर में देखिए जरा, कमर को देखो लाया उन्होंने जगह पर, ये जाती है उसको लाया जगह पर, प्लेन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और अब चलिए फिर 2
तो घुटना मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, बस। ये देखिए नीचे वाली भी एक रेखा है, जमीन वाली वो बिल्कुल सीधी है, और ये जो कोण बन रहे हैं वो भी सीधी है। इसमें कमर सामने नहीं आनी चाहिए, कंधा सामने नहीं आना चाहिए, ये बात सबसे जरूरी है। और अब केवल घुटने को ढकेलते जाओ नीचे नीचे, और बाएं पैर की जंघा और घुटने में का अंतर कम होने दो, और बाएं हाथ को नीचे जाने दो, लेकिन पकड़ना नहीं है उसको। और मानो अगर जाए तो हाथ से लपेट लेना है पैर, ये, लेकिन ऊपर देखना है, वो सबसे आखिरी में। 3 ऊपर आ गए, 4, धीरे से दोनों पैर मिला दे, आ जाते हैं आनंद मंदिरासन में। एक, दोनों हाथ दोनों जंघा के ऊपर, बिना कमर से झुके हुए नीचे आ रहा है, सबसे जरूरी चीज। तो घुटने मुड़ रहे हैं, एड़ियां ऊपर आ रही है, और आ गए हैं, एड़ियों पर बैठ गए, और फिर दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लिया है, सामने देख रहे हैं, और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन कान में लगाया है। और अब जरा इसमें रुकने की कोशिश कर रहे हैं, नाम है इसका आनंद मंदिरासन। धीरे से घुटने टिकाते हुए आ जाइए और मुक्तासन के लिए पीठ पे लेकर आसन की स्थिति में आ जाइए। सब लोग आ जाए, एड़िया मिला लो, हाथ नमस्कार में ले लो, एड़िया मिला लो, हाथ ऊपर की ओर ले लो, दंड कान से लगा दो, शरीर को जरा हाथों से ऊपर की ओर खींच लो, और पैरों से शरीर को नीचे की ओर खींच लो। और अब सबसे बड़ी बात जो है वो कभी भूलना नहीं, और वो हमेशा वहाँ जरूर होती है। कौन सी चीज? तो दोनों पैर की टखनों से अंदर की ओर लीजिए पैरों को, अंगूठे मिला के रखो जरा, ये कभी नहीं भूलना। और चलिए दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यानी 45 में उठाएंगे, फिर उसी पैर को ऊपर की ओर ले आएंगे, यानी 90 में ले आएंगे। तो चलिए तैयार, दाहिने पैर से शुरुआत, 1, 45 अंश, 2, 90 अंश, लेकिन घुटने से पैर सीधा है ना, बिल्कुल सीधा करो, 90 अंश में नहीं आया तो चलेगा। 3, घुटना मोड़ो, और जंघा को पेट पर बिठाओ, और दोनों हाथ से घुटने को दबाओ। फिर घुटने को दबाते दबाते पैर ढीले छूट जाते हैं टखनों से, वो नहीं होना चाहिए। और अब 4 में तो गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, बाएं पैर को अच्छा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और घुमाएंगे अच्छा गोल। तो चलिए, 4, गर्दन उठाई, बाएं पैर थोड़ा उठाया, बाहर निकाला, और घुमा रहे हैं गोल, दाहिनी तरफ से 3 बार, बाईं तरफ से 3 बार। और फिर 3-3 बार घुमाने के बाद धीरे से पैर नीचे रख दिया, और गर्दन नीचे आ गई। अभी दोनों हाथ से जंघा में का जो दबाव दिया वो कम नहीं हुआ है। अब खोल रहा है, 6, हाथ ऊपर ले लिए, पैर ऊपर सीधा कर लिया, 7, 45 अंश में आ गए, 8, पैर को पैर मिलाते हुए आ गए, बाएं पैर से चलिए, 45 अंश। अब 45 अंश समझ में आ रहा है ना, अंगूठा दिखना चाहिए केवल। तो अब कमर के जोड़ को ढीला छोड़ो, पेट ढीला छोड़ो, घुटने से पैर बिल्कुल सीधा रखो, 3, मोड़ो घुटने को, जंघा के ऊपर दबाओ, और दोनों हाथ से घुटने को दबाते उसका वो दबाव भी जरा, उस दबाव में भी एक आनंद है जरा। देखिए सारे तलपेट पे कैसे उसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर श्वास, फिर 4 में गर्दन उठा के ठुड्डी लगाएंगे, दाहिने पैर को उठा के घुमाएंगे, 4, ठुड्डी उठाई, लगाई घुटने से, फिर पैर को उठाया
और गोल घुमा रहे हैं। घुमाते वक्त पैर घुटने से नहीं मुड़ेगा, दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ रहेंगे। कर रहे हैं ना? और फिर धीरे से पैर को नीचे रखो, और गर्दन नीचे। अब गर्दन नीचे आते वक्त भी ठुड्डी को अंदर लेते हुए खाना है, जैसे ठुड्डी आकाश की तरफ निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बायां पैर सीधा, हाथ भी ऊपर, 45 अंश, हाथ पीछे क्यों। अब दोनों पैर की बात है, और कल हमने देखा है कि दोनों पैर को वैसे उठाना मुश्किल है, लेकिन अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हैं, जिसको मूल बंध कहते हैं, तो उसके कारण ये क्रिया बड़ी सहज हो जाती है। तो चलिए जरा मानसिक रूप से अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हुए दोनों पैर 45 अंश, एक, और थोड़ा रुकने की कोशिश करो, जरा पढ़ने दो, पेट पे दबाव तनाव, 2 90 अंश में आ गए। फिर देख लीजिए 90 अंश में नहीं आए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन घुटने मुड़ के आए तो कोई काम का नहीं। टखने से पैर अपनी तरफ है क्या, थोड़ा उसका परिणाम देख रहे हैं क्या पेट में। 3, घुटने मोड़ते हुए गर्दन को भी ऊपर रखने दो, और ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में पहुंचाओ, और फिर चलिए दाएं बाएं डोलने वाले, दाहिनी तरफ सीधे, दाहिनी तरफ सीधे, बढ़िया डोल। और डोलते हुए कमर का जो और आखिरी पतली होती है वो उसके बीच की जगह में उसको दे रहे हैं, मन लगाया है। और अब आगे पीछे 5, ये आगे पीछे पुट्ठे उठ रहे हैं क्या, इसमें पुट्ठे उठना चाहिए भाई। और पुट्ठों को उठाने के लिए पैर का उपयोग करो, मानो उठाते हुए पैरों को अनफोल्ड करिए और नीचे लाते हुए फोल्ड करिए, आगे पीछे अच्छी तरह डोलिए। और डोलते डोलते एक ध्यान रखना है कि रीढ़ के दाएं बाएं से डोलना है, ताकि रीढ़ को कोई तकलीफ न हो। और फिर से फिर सारे शरीर को खोल दो, बिल्कुल सीधे करो भाई, कोहनियों से हाथ भी सीधे करो, घुटने से पैर भी सीधे करो, टखने से पैर अपनी तरफ भी ले लो। 45 मिनट में आ जाओ और मूल बंद लगा दो जरा, और नीचे गिरो, बहुत अच्छा। धीरे से बाईं करो, लेकिन उठ के बैठ जाओ। ये बड़ा सुंदर आसन है, भवन मुक्तासन। सभी प्रकार की पचन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली प्रभावित होते हुए मुख्य रूप से हमारा कॉन्स्टिपेशन, पेट दुरुस्त रहता है। और चलिए आज एक और नया आसन सीखने जा रहे हैं। वो आसन सीखने से पहले हमने जो संधि संचालन किया था कमर का, उसको एक बार देख लेते हैं, तो फिर वो बात और समझ में आएगी। याद है कि आपको कमर का संधि संचालन कैसे किया था? दाहिना हाथ बढ़ाया था, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा था, बायां हाथ ऊपर से लिया था, ये देख लीजिए एक बार। और फिर बाएं हाथ को नीचे से ऊपर ले जाना है, 2 ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, याद है ना? और फिर ये भी बताया था कि हाथ तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो जहां तक हाथ जाएंगे वहां से हाथ जाने देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। दोनों पैर सामने सीधे कर लो, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लो, दाहिना हाथ बढ़ाओ और पकड़ने की कोशिश करो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऊपर ही रहने दो। फिर बायां हाथ ऊपर ले लो, बाएं से दाहिने को पकड़ना है, और अब ये बायां वाला हाथ ले जाना है नीचे से ऊपर, 2 ले जाओ। और ले जाते हुए देखिए जरा कमर के ऊपर उसका परिणाम, रीढ़ में, गर्दन में, कंधों में, और गर्दन में के साथ में आंखों को भी घुमाना है। और लेकिन पीठ तो जरा सीधी सीधी करते चले जाना है।
और इसमें रुकना है। जिन लोगों को भी कमर की तकलीफ है, कुछ लोग कल बोल रहे थे, एक जन थे उनको जरा कमर की तकलीफ हो रही थी, वो जरूर इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे वापस आ जाए। चार हाथ निकाल लिए। अब बायां हाथ पहले लो, बाएं से दाहिना, एक, और फिर दाहिने से बायां। अब दाहिना ऊपर है इसलिए चलिए दाहिने से नीचे से ऊपर की ओर, पीछे की ओर, और ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, और रुकिए जरा, कमर ढीली छोड़ो, पूरी रीढ़ में देखो, कंधे में देखो, गर्दन में देखो, दृष्टि हाथ की तरफ रहेगी पीछे वाले, और फिर वापस आना धीरे धीरे, 3, 4। अब इसी आसन से एक आसन की तरफ जा रहे हैं, यानी एक में वो ऐसे ही करना है कि दाहिने से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है और बाएं से दाहिने पैर का। लेकिन अब पकड़ना कैसे है ये देख लीजिए। अभी तक तो कैसे भी पकड़ लिया तो चलेगा, लेकिन अब इसको विशेष रूप से पकड़ा जाएगा। यानी दिखा दीजिए जरा, ये मैं दिखा देता हूं। ये तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा, ये तीनों का बना के ऐसा आकोड़ा बनाना है, और उस आकोड़े से अंगूठे को पकड़ना है। देख लीजिए पहले कैसे कर रहे हैं सामने। तो पहले तो दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, एक, दाहिने से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ रहे हैं, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर का पकड़ रहे हैं। ये गया। अब ये तो पकड़ सक रहे हैं क्योंकि रोज अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग जो है पहली बार कर रहे हैं और उनको नहीं पकड़ में आएगा तो कैसे, जहां तक हाथ जाएगा वैसे रख देंगे। अब हमको हाथ को पहुंचाना है अंगूठे तक, अगर अंगूठा नहीं पहुंच रहा है तो फिर अंगूठे को हाथ तक ले जाएंगे। तो इसलिए अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ा पहले, और इसलिए इसको ऐसा तीनों उंगलियों में पकड़ा है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे में आकोड़े में, और उसको पकड़ के अब बाएं पैर को घुटने को मोड़ के उसको ले आएंगे दाहिने कान की तरफ। तो ये मोड़ के ये गर्दन सीधी कर रहे हैं, रीढ़ सीधी कर रहे हैं, ये ऊपर उठा रहे हैं, और जैसे तीर चलाते हैं वैसे तीर चला रहे हैं। इसलिए कोहनी पीछे पीछे जाए, ऊपर नहीं जाए, और उसको नीचे ले जाओ थोड़ा, और कान की तरफ अंगूठे को लेने की कोशिश करना है। और इसलिए इस आसन का नाम है आकर्ण धनुरासन। कान की तरफ अंगूठे को ले आए और फिर धीरे से वापस, 3, सीधा कर दिया, 4, हाथ निकाल लिया। यानी जो हमने संधि संचालन किया था उसमें की थोड़ी सी आगे की स्थिति है ये। अब देखिए फिर से एक बार, अब बाएं हाथ को पहले लेंगे, एक, बाएं से दाहिना, यानी क्रॉस में पकड़ना है, और फिर दाहिने से बाएं, लेकिन पहले बाएं से दाहिना पकड़ा है। अब उस बाएं हाथ में जो दाहिने पैर का अंगूठा है, तो दाहिने पैर के घुटने को मोड़ेंगे, और मोड़ के पकड़ के दाहिने कान की तरफ, बाएं कान की तरफ ले आएंगे। तो रीढ़ सीधी करना है, गर्दन सीधी करना है, और अब ये करते हुए देखिए जरा इसका असर कहाँ जा रहा है। सारे जोड़ों में जा रहा है, ये दाहिने पैर की जंघा के जोड़ में जा रहा है, घुटने में जा रहा है, टखनों में जा रहा है, ये कलाई में जा रहा है, कोहनी में जा रहा है, कंधों में जा रहा है, रीढ़ में जा रहा है, हर जोड़ में उसका असर जा रहा है। 3, धीरे से सीधा कर लिया, 4, हाथ निकाल लिए। इस आसन के माध्यम से जो हमने संधि संचालन का अभ्यास किया है, वो सारा का सारा संधि संचालन इस एक आसन में समाहित हो जाता है। यानी शरीर के जोड़ों को खुला भी करना, मजबूत भी करना, ताकत भी लाना, और साथ साथ में जब ये पैर को ले आते हैं उसका असर हमारे पेट में ही जा रहा है। पेट की जो मसल्स हैं, उस पेट की मसल्स के ऊपर उसका असर अच्छा होता है। कमर, पेट, घुटने, इनके स्नायुओं के ऊपर और संधियों के ऊपर उसका असर होता है। चलिए तैयार हो जाए, आप भी आ जाए, दोनों पैर सामने सीधे कर लो, कर लिया, दोनों हाथ दोनों कमर के पास रख दो, रीढ़ सीधी रख लो, और चलिए दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, दाहिने से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, बाएं हाथ बढ़ाएंगे, बाएं से दाहिने पकड़ेंगे, उजवा हाथ, उजवा यानी डावा हाथ पाया का अंगूठा,
आणि डाव्या हाताने उजव्या पायाचा अंगठा, और पहले दाहिने हाथ में बाएं पैर का अंगूठा आहे, म्हणजे उजव्या हातात डाव्या पायाचा अंगठा आहे. सगळ्यांना धरता येतोय का? नहीं आ रहा है, बहुत से लोग नहीं पकड़ सकते. तो जहां हाथ है वैसे रख दो उसको, और अब हमको पकड़ना तो है बाएं पैर का अंगूठा. तो अब बाएं पैर को मोड़ो और मोड़ के पकड़ना समझ लीजिए सबसे जरूरी, आंकड़े की तरफ पकड़ना है. देखिए लिए दिखा रहे हैं, ये 3 उंगलियों में पकड़ना है. ये पकड़ लीजिए ऐसा, और फिर अब उसको उठाओ और लाओ कान की तरफ. तो देखिए जरा, अब तो कुछ लोगों का जंघा का जोड़ उठता भी नहीं है, पैर ऊपर नहीं आता है, लेकिन जरा उठाओ थोड़ा सा और कान की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है. अंगूठे को कान को नहीं लाना है. हम गलती करते थे कभी कभी, गर्दन में से मोड़ देते, ऐसा लाते, गर्दन तो सीधी रहेगी. रुकने की कोशिश करो थोड़ी सी, और देखिए उसका असर वाकई में जोड़ों में हो रहा है क्या. पैर के दाहिने, बाएं पैर के दाहिने हाथ के रीढ़ के 3, धीरे से सीधा कर लो. 4, हाथ निकाल लो. अब बाएं हाथ बढ़ाएंगे, बाएं से दाहिना. 1, बाएं हाथ बढ़ा के दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ी, दाहिना हाथ बढ़ा के बाएं पैर का अंगूठा पकड़ी. अब बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है, दाहिने पैर को मोड़ना है घुटने से, और बाएं कान की तरफ लाना है. और सिर्फ पकड़ना जो है वो आंकड़ों की तरफ 3 उंगलियों में पकड़ना है. तो चलिए पकड़ लिया. तो अब उठाइए, 2 दाहिने पैर को मोड़ा और ये दाहिने पैर का अंगूठा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. अब रीढ़ भी सीधी करो जरा, गर्दन भी सीधी करो जरा, और कहीं निशाना लगा के तीर लगा रहे, तीर छोड़ रहे हैं, ऐसा धनुर्धारी की तरह स्थिति होने दीजिए जरा. कोनी पीछे पीछे जाएगी, अंगूठा ऊपर ऊपर आएगा कान की तरफ, और फिर जो कुछ स्थिति मिल गई है उसमें रुक जाइए जरा. हमको अभी जितना आ रहा है वो हमारे लिए पूरा है. केवल रुकना चाहिए, रुकने के कारण ही प्रगति हो सकती है. 3, धीरे से सीधा कर लो. 4, हाथ और पैर सीधे करो. तो इस तरह से आज संधि संचालन, अपना आकर्ण धनुरासन नाम का हमने आसन सीखा है. और हमने हमारे संधि संचालन का अभ्यास गर्दन तक का हो गया है. अब गर्दन के ऊपर का यानी आंखों का संधि संचालन रह गया है. आज उसको भी जरा कर लेते हैं. तो सीधे बैठ जाइए, और सीधे बैठ जाने के बाद में दोनों हाथ सामने सीधे कीजिए और अंगूठे को बाहर निकालिए. और अंगूठों को निकालने के बाद में दोनों हाथ को दाहिनी तरफ ले जाइए, दाहिना और बाईं तरफ ले जाइए हाथ को, और ऐसे जगह रखिए उसको कंधे की दिशा में कि जहां से बहुत पीछे मत ले जाइए, कि अब आंखें बिना घुमाए हुए केवल दोनों आंखों से दाहिने हाथ का अंगूठा देखने की कोशिश करिए. दिख रहा है क्या? बिना गर्दन मोड़े हुए केवल आंखों से दाहिने हाथ का अंगूठा देखिए जरा. दोनों आंखों को दाहिने छोर में ले जाइए, और फिर दोनों आंखों को बाईं छोर में ले जाते हुए बाएं हाथ का अंगूठा देखने की कोशिश करिए. देख सकते हैं? दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ. अब ये हाथ को निकाल लेंगे. अब ये दोनों हाथों को, एक हाथ ऊपर ले जाइए, दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, और अब गर्दन सीधी रखते हुए दोनों आंखों से दाहिने पैर, दाहिने हाथ के अंगूठे को देखिए ऊपर, अच्छा ऊपर ले जाइए इसको, और फिर बिना गर्दन हिलाए हुए दोनों आंखों को नीचे ले आइए, और आंखों से केवल नीचे वाला अंगूठा देखने की कोशिश करिए. ये चारों दिशाएं हो गई, दाएं बाएं हो गई, ऊपर नीचे हो गई, और आंखों से तो तिरछा भी देखा जा सकता है. अब ये हाथों को निकाल लीजिए. अब दाहिने हाथ को ऊपर में तिरछा ले जाइए, और बाएं हाथ को नीचे तिरछा ले जाइए सामने, और ये बाएं वाला सामने ले,
या ऐसा, हाँ, डायगोनली, और गर्दन सीधी रखिए, और फिर दोनों आंखों से ऊपर तिरछा देखिए जरा, गर्दन नहीं हिलाना, केवल आंखों से देखना है, और फिर उन्हीं आंखों से नीचे तिरछा देखिए, नीचे की ओर, गर्दन सीधी, केवल आंखों का उपयोग कर रहे हैं। दाहिनी तरफ ऊपर तिरछा, बाईं तरफ नीचे तिरछा, फिर उस हाथ को निकाल लीजिए, अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, पीछे तिरछा, और दाहिने हाथ को सामने ले आइए, तिरछा। तो अब गर्दन सीधी रखते हुए दोनों आंखों से बाईं तरफ ऊपर तिरछा देखने की कोशिश करिए, बिना गर्दन को हिलाए हुए, केवल आंखों से, और फिर दोनों आंखों से दाहिनी तरफ नीचे तिरछा देखने की कोशिश करिए। ऊपर देखिए बाईं तरफ तिरछा, नीचे देखिए दाईं तिरछा। धीरे से आंखों निकाल लीजिए, ये हाथ निकाल लीजिए, और इस तरह से ये आंखों को ऐसे 8 दिशाओं से घुमाया जा सकता है। तो ऐसे अब इनको बनने मालूम खूंटियां गाड़ दी हाथों के अंगूठों के माध्यम से। अब बिना हाथ का सहारा लेते हुए चलिए, दोनों आंखों से ऊपर देखिए, दोनों आंखों से दाहिनी तरफ ऊपर तिरछा देखिए, दोनों आंखों से पूरे दाहिनी तरफ देखिए, दोनों आंखों से दाहिनी तरफ नीचे तिरछा देखिए, दोनों आंखों से नीचे की ओर देखिए, दोनों आंखों से बाईं तरफ नीचे तिरछा देखिए, दोनों आंखों से बाईं तरफ देखिए, दोनों आंखों से बाईं तरफ ऊपर तिरछा देखिए, फिर दोनों आंखों से ऊपर देखिए। ऐसा 8 दिशाओं से हर एंगल से घूमते हुए घुमाइए इस आंखों को, पूरा मन लगा के, धीरे 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 धीरे। और उसी तरह से फिर इसको जैसे दाहिनी तरफ से भी घुमाया जा सकता है, बाईं तरफ से घुमाया जा सकता है। ऐसा पूरा मन लगा के ऐसा आंखों का करना चाहिए अभ्यास। तो ये आंखों के लिए बड़ा सुंदर हो जाता है, क्योंकि आजकल आंखों का बहुत उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर, मोबाइल, और उसके कारण आंखों में बहुत थकान आती है, और इसलिए आंखों के आरोग्य के लिए ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। धीरे से बंद कर दीजिए, और दोनों हाथ से आप हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें, कोहनियां कमर से लगा दें। अब ओंकार की तरफ चलते हैं। ओंकार करेंगे खुली आवाज में, हरि ओम कहने तक। और कल जैसे बताया है कि अपने ओंकार को केवल कहना नहीं है, तो अपने ओंकार को सुनना भी है। और एक ओंकार पूर्ण हो जाने के बाद में जब हम श्वास नथुने से अंदर लेते हैं, उसका जो घर्षण होता है उसकी तरफ भी मन ले जाता है। तो चलिए ओंकार प्रारंभ करें।
शरीर की स्थिरता का, मन की शांतता का, प्रसन्नता का अनुभव लेते हुए साक्षी भाव से जो कुछ हो रहा है उसकी अनुभूति लेते हुए धीरे धीरे देह बाहर लेते हुए आंखें खोलिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। खुली आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ। तो चलिए घुटनों के बल खड़े हो जाए। प्रार्थना समूह, दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई लेकिन पैर की उंगलियां पीछे की ओर सुला दी है, हाथ में स्टार में ले लिया। और चलिए प्रार्थना एक साथ शिक्षक के स्वर के साथ में स्वर मिलाते हुए एक पंक्ति कहेंगे, उसके बाद में ओठ बंद रखते हुए नथुन से पूर्ण श्वास लेंगे और फिर दूसरी पंक्ति शिक्षक के स्वर के साथ प्रार्थना। असंख्यात नावे जयालेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाच्या वेळी चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धी ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हासावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाक्रोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पर बैठे हुए माथा टिका दे। आज आकर्ण धनुरासन सिखा हमने। आकर्ण कंकुनासन
नमस्कार। तो कल हमने सोचा कि प्रार्थना का अर्थ ही थोड़ा थोड़ा चालू करें। एक श्लोक का बताएंगे, बाकी फिर योगाभ्यास जो कर रहे हैं उसके बारे में भी और क्या जानकारी ले सकते हैं वो भी ले करता है। तो कल बताया था कि रोज प्रारंभ करते हैं ईश्वर प्रणिधान से, उसमें तो रम जाते हैं। और भक्ति भाव का जो सुंदर और आविष्करण है उसमें हम बहुत अच्छे ढंग से और समर्पित हो जाते हैं। प्रार्थना भी उसमें भी हम बहुत समर्पित हो जाते हैं। पर ये प्रार्थना की रचना स्वामी जी ने क्यों की, यह थोड़ा अपने को समझना। अपने गुरु महाराज का यह जो सारा कार्यक्रम है निःशुल्क योगाभ्यास, यह जो एक विशिष्ट विलक्षण ऐसी प्रक्रिया स्वामी जी ने चालू की, और वह करते समय एक को नहीं और दो को नहीं, एक एक को पढ़ा रहे। ये बात नहीं है, उन्होंने कहा यह समूह में होना चाहिए। और इसलिए स्वामी जी की जो किताबें हैं पुस्तक छोटे छोटे ग्रंथ है, किताबें क्या कहें, ग्रंथ ही है, बड़े महान ग्रंथ है। वो छोटे से हैं 32 पेजेस के, पर उसका नाम क्या है तो सुलभ सांघिक आश्रय भाग 1 भाग 2 में करना। पूरा समाज, एक व्यक्ति की उन्नति यह पर्याप्त नहीं है। मानव जन्मा मध्य नराचा होना नारायण, नारायण की ओर जाना है ना, सबको जाना है मानव। और इस मानवता को समाधानी सुखी और निरोगी बनाने के लिए समूह में यदि योगाभ्यास होता है, नहीं तो क्या ऋषि मुनि तो बहुत हो रहे, बहुत हो रहे, पर समाज में अभी विषमता है ही, इतनी भारी मात्रा में विषमता है। ये सब विषमता समाप्त होता है बहुत अच्छे ढंग से। सबका जितना और सारी क्षमताएं, ये क्षमताएं उपयोग में लाते हुए पूरे समाज के लिए उन्नति करेगा। और उन्नति करते समय वह केवल खुद का न सोचते हुए दूसरे का भी सोचेगा, मैं नहीं तू, यह भी भाव उसके दिल में आएगा। और हर एक के दुख सुख दुखों के और उसके अंदर में सहसंवेदना प्रकट होवे, ऐसा योग ये स्वामी जी का मूल भाव था। और उसी में यह प्रार्थनाएँ, वर्ग की रचनाएँ तैयारी। तो प्रार्थना पहले तो भारतीय तत्वज्ञान जो महानतम है, महानतम है, बहुत अप्रतिम है, परिपूर्ण ही है। और इसलिए यह जो योग शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो शास्त्र में शिक्षण विद्या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में गुरु को बहुत महत्व दिया है। और गुरु का हमने अभी पहले श्लोक में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों हम हमारे भगवान में या अपने गुरु में देखते हैं। नहीं, ये तीनों मिलकर जो महान तत्व होता है जिसको परब्रह्म कहते हैं, यह परब्रह्म भी हम हमारे गुरु में देखते हैं। ऐसा एक भाव करते हुए उन्हें बारंबार वंदन करना। केवल यहाँ स्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं, अपनी यहाँ परंपरा ही है। दोहे तो है, हम तो दोहे जानते हैं। वो दोहे पे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काफिला गोपाय, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी प्रत्यक्ष भगवान और गुरु सामने खड़े हो गए तो पहले किसको वंदन करेंगे, भगवान को करना चाहिए। वैसे कहा जाए तो वो तो सदा अध्यक्ष बना रहता है, वो सबसे महान है। अपन नॉर्मल तो नहीं देखिए कि व्यवहार में आप भारत के पंतप्रधान और भारत के प्रेसिडेंट खड़े हैं तो पहले तो प्रेसिडेंट को हायर करना है, बाद में नंबर आएगा पंतप्रधान। तो भगवान प्रत्यक्ष गोविंद सामने खड़े हो गए और गुरु भी खड़े हो गए तो पहला नंबर तो भगवान का लगना चाहिए। पर नहीं, ऋषि कहते नहीं, अरे ये बाजू में खड़े हैं, ये भगवान है, ये ज्ञान देने वाला गुरु सबसे बड़ा है। और इसलिए पहले तो हम गुरु को वंदन करेंगे।
और बाद में भगवान। और यहाँ रचना में आप देखेंगे कि गुरु का वर्णन पहले किया है था और बाद में भगवान का किया है। कौन भगवान? भगवान कृष्ण। क्यों? पुनः भारतीय विद्या की एक विशेषता, जैसे पहले इसमें आया कि गुरु निःशुल्क पढ़ाएगा, पढ़ा चलेगा निःशुल्क, और जब पूर्ण शिक्षण हो जाता है तो गुरु उनको समावर्त विधि में आशीर्वाद देते हैं, और जब वह आशीर्वाद देते हैं उस समय शिष्य गुरु को दक्षिणा अर्पण करता है। बिना समावर्त विधि शिक्षण पूर्ण नहीं होता, और बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य का शिष्यत्व भी पूर्ण नहीं होता। और इसलिए शिष्य गुरु दक्षिणा तो देता है हर और समावर्त विधि में जाता है। और ऐसी रचना जब होती है, ये रचना महान रहती है, इसमें कहीं स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ बुद्धि से जब होता है तो उसमें प्रगति होती है, उसमें यश आता है, उसमें संपूर्ण ज्ञान निचोड़ के रूप में इकट्ठा आ जाता है। और इसमें थोड़ा सा अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए भारत में और है विद्या पढ़ाने का। गुरु ने पढ़ाया और मैं सीखा, गुरु की कृपा से, पर यह मैं आ जाता है तो वह नहीं आना चाहिए। इसलिए भारत में एक बड़ा सुंदर है कि हर विद्या की एक देवता होती है। जैसे अपन योग विद्या सीख रहे हैं, इस योग विद्या की देवता कौन सी है? भगवान कृष्ण, उसका नाम है योगेश्वर। यह जो योगेश्वर है, कृष्ण शंकर भगवान योगीश्वर है, यानी योगियों के ईश्वर है। पर ये कृष्ण भगवान योग शास्त्र के ही ईश्वर है, और यह योग शास्त्र के ईश्वर जो है उनके पूजा के रूप में योग शास्त्र ग्रहण किया जाता है। न कि मुझे बहुत अच्छा होना है, मुझे कीप वेल, क्या फिट वेल वगैरह जो जो कुछ कहते हैं, बीमारियों से दुरुस्त, ये सब ये भाव नहीं है। भाव है कि गुरु की पूजा, अष्टांग पूजा की जाती है अपने कुल देवता के। अपना कुल देवता कौन थी? योग की कृष्ण भगवान, तो उसकी पूजा होती है। और इसलिए तुरंत कृष्ण भगवान का स्मरण कहते हैं योगे, ये अपना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। ये भी बहुत सुंदर श्लोक बना है, ये श्लोक अप्रतिम बना है। स्वामी जी ने ये बराबर कृष्ण का ढूंढ के निकाला जो योगानुकूल है। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण जो हमको अपने को आकर्षित करता है वो कृष्ण होता है। सारे दुनिया को आकर्षित कर लेता अपनी तरफ, वो होता है कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय, ये फिर भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ये वासुदेवाय क्यों नाम दिया है? तो वसुदेव का पुत्र है वो, यानी अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उसमें भी गौरव अंदर में महसूस होना, यह एक जो विशेषता है। इसलिए वो अपने पिताजी का स्मरण करता है, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, और इसलिए वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण है वासुदेव, हरे जो हरि का अवतार है, जो प्रत्यक्ष परमात्मा है। हरे परमात्मा नहीं, जो हरि का अवतार है, जो प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्रणत क्लेश नाशाय, ये बड़ा विलक्षण है। प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश, ये पंच प्राण कहते ना, अपने पवन प्रसंग के समय बताया था कि प्राण है, समान है, उदान है, व्यान है, अपान है, ऐसे पंच प्राण है। पंच उपप्राण भी है, पर मुख्य पंच प्राण। तो ये पंच प्राणों के अपने क्लेश भी होते हैं, और ये क्लेशों का नाश करने वाला तथा गोविंद। अभी पंच प्राण का हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं, आप धीरे धीरे ध्यान करेंगे, शांत बैठेंगे, तो यह पंच प्राण की संकल्पना हमारे अंदर में विकसित हो जाएगी। हमको पता चलेगा ये पंच प्राण क्या होते हैं, पर वो होंगे बाद में, अभी तो कुछ पता नहीं। प्राण जाएंगे छूट, पर पंच प्राण नहीं पता चलेंगे। पर हमको क्या पता चलता है कि मेरा सर दर्द दे रहा, पेट दर्द दे रहा, आज जैसा मेरा गला बहुत दर्द दे रहा है, तो मुझे समझ रहा है गला दर्द दे रहा है।
प्राणों की क्लेश नहीं समझते, पर ये क्लेश सब शरीर के क्लेश समझते हैं। ये हाथ पैर गला ये इसको बोलते हैं गो है अवयव, और इनके दुख यानी उसका हरण करने वाला जो होता है उसको कहते हैं गोविंद। यानी हमारी आध्यात्मिक और यह भौतिक दोनों में प्रगति करने वाला जो शास्त्र है, उसकी देवता जो कृष्ण भगवान है, उसकी पूजा में हम रमते हैं। और ऐसा रमने वाला हम शिष्य और रोज प्रार्थना के समय कृष्णा को वंदन करता है और उसकी पूजा के रूप में योगाभ्यास करता है। यह हम जरूर समझे। आज ये